हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एरो स्टेशन। एरो स्टेशन की नई सीरीज एरो वर्ल्ड में एक बार फिर से स्वागत है। एरो वर्ल्ड पर अपना इतना सारा प्यार देने के लिए पुराने एपिसोड्स पर बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे एरो वर्ल्ड के साथ। जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, एरो वर्ल्ड एक ऐसी सीरीज है एविएशन की जिसमें हम एविएशन वर्ल्ड के बारे में पूरा धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे हैं, धीरे धीरे चीजें समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और आगे के एपिसोड में हम बात करेंगे रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज की जो नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में बनने वाली हैं और नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में कैसा सिनेरियो बनेगा एविएशन वर्ल्ड के, एविएशन दुनिया के बारे में, जिसमें आपको जॉब से रिलेटेड, आपको बहुत सारे काम से रिलेटेड, एयरपोर्ट पे जो लोग काम करना चाहते हैं, अपना खुद का कोई टेंडर लेना चाहते हैं, उस सब बारे में बातें करेंगे। सो फिलहाल बेसिक से इन्फॉर्मेशन हम शुरुआत कर दी है और अभी आज का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है रनवे के बारे में। जिसे आप लोग जानते हैं कि रनवे तो प्राइमरी कंसर्न है एविएशन फील्ड का, यही डिस्टिंगाइज करता है अदर ट्रांसपोर्टेशन से। तो आज का टॉपिक है रनवे और एक सिंपल से क्वेश्चन के साथ, क्या किसी को पता है कि इंडिया का लॉन्गेस्ट रनवे कौन सा है? सबसे लंबा रनवे इंडिया में कौन से सिटी में है, कौन से एयरपोर्ट पर है? आप मुझे बता पाए तो ऑप्शन यहाँ पर है। इसके अलग भी कोई अगर कोई ऑप्शन बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो के एंड में इसका क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। बने रहिए एयर वर्ल्ड के साथ। तो रनवे क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो सिंपल सी डेफिनेशन है रनवे। जैसे मैंने अपने एक भाई से पूछा कि रनवे क्या होता है तो उसने सिंपल से एक डेफिनेशन दी है, तो एरोप्लेन की सड़क है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। उनका जो नजरिया है, बिल्कुल एक ऐसी सड़क जहां पर केवल स्पेशली जो एरोप्लेन है या जहाज है या हवाई जहाज जिसे कहते हैं, केवल वही टेक ऑफ करते हैं, वही लैंड करते हैं, यानी कि उन्हीं के लिए है। तो स्पेशल पर्पज सड़क है जो वो उनके ऑपरेट करने के लिए ही है। एक जनरली क्या रेक्टेंगल शेप की फिगर होती है ना, और उसमें क्या होता है, लेंथ उसकी ज्यादा होती है, चौड़ाई उसकी जनरली कमी रहती है। तो ये इस तरह से बनाए जाते हैं ताकि एविएशन में हवाई जहाज को उड़ने और लैंड करने में सहूलियत मिल सके। बिल्कुल ये राइट ब्रदर्स की ही सोच थी, ये भी जिन्होंने एयरक्राफ्ट बनाया था उन्होंने ही बताया बाद में कि एयरपोर्ट के लिए, सॉरी, विमानों को चलाने के लिए और सेफ ऑपरेशंस के लिए एक बिल्कुल स्पेशल सड़क होनी चाहिए, उसके लिए स्पेशल एक रास्ता होना चाहिए ताकि जिसपे और कोई हिंड्रेंस क्रिएट ना कर सके, जिससे एक्सीडेंट और किसी भी टाइप के इंसिडेंट से बचा जा सके। तो होता क्या है, सिंपली एक सड़क है जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इधर आप देख रहे होंगे ब्लैक है, इधर थोड़ा व्हाइट है। इसका क्या रीजन है मैं बताता हूँ। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। मैन मेड सरफेस है ये। मैन मेड भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है, दोनों टाइप की हो सकती है। मैन मेड या तो आसफाल्ट से बनाएगा या कंक्रीट से बनाएगा। कंक्रीट यानी सीमेंटेड रोड है, और आसफाल्ट मतलब या वो जो बिटुमिनस यूज करते हैं ना, कोल टार वाली जो सड़क से हमारी रोड्स पे बनती है। और आजकल तो सारे जितने भी हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, वो कंक्रीट के बन रहे हैं। जो लोग सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं वो तो समझ ही पा रहे होंगे ये कंक्रीट और ये कंक्रीट, ये व्हाइट वाला और ये बिटुमिनस यानी एस्फल्ट वाला, ये इनमें क्या डिफरेंस होता है। और वो समझ पा रहे होंगे कि जो ये होता है बिटुमिनस वाला, उसकी कॉस्ट, उसे बनाने की कॉस्ट थोड़ा कम पड़ती है, क्योंकि सीमेंट इसमें ज्यादा यूज होता है तो ज्यादा कॉस्टिंग हो जाती है। बट इसको क्या है, टूट फूट इसमें ज्यादा होती रहती है बिटुमिनस वाले में। पैचेस इसके बार बार कंप्लीट करने होंगे। आप याद कीजिए वो दौर जब अभी भी कुछ सड़कों में, इंडिया में बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो कोल टार से या फिर इससे बिटुमिनस से बनी है, बीच में इसमें से वो उखड़ जाती है, पैचेस भर जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं, और थोड़े थोड़े दिनों बाद जो रोड को बनाने वाले लोग हैं उसको आते हैं, वो पैचेस कंप्लीट करते रहते हैं। और ये जनरली ये रोड्स जो होती हैं इनका मेंटेनेंस सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि टूट फूट ना के बराबर ही होती है बहुत लंबे समय तक। तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी कॉस्ट, बनाने की कॉस्ट ये ज्यादा हो जाती है, ये बनाने की कॉस्ट कम रहती है बिटुमिनस की, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बढ़ जाती है और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम रहती है। एक दो और फीचर भी हैं, जैसे गर्मी के समय जब जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इसको एक्सपैंड करना होता है ना। इसको गर्मी के समय में ये रोड जब एक्सपैंड करती है तो ये अपना साइज अटेन कर लेती है एक्सपैंड का। इसमें एक्सपेंशन थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इसलिए बीच में उसमें जगह देनी पड़ती है एक्सपेंशन के लिए। उससे क्या होता है कि टाल को थोड़ा, जो ये जो कोलटार वाली सड़क है, एस्फाल्ट वाली सड़क है, उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर को एब्जॉर्ब जल्दी कर लेता है, और टेम्परेचर रोड का यानी कि इस रनवे का ज्यादा नहीं बढ़ता, इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो टायर्स जो तो घिसते हैं, जब लैंड करता है जहाज या टेक ऑफ करता है, जो टायर घिस रहे होंगे तो टायर इस पे कम घिसते हैं, इस पे ज्यादा घिसते हैं, क्योंकि टेम्परेचर सीमेंट पे बहुत हाई हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा सड़कों पर जब आप गाड़ी चलाते हैं, और जब टिपिकल गर्मी में गाड़ी चला रहे हैं, जब 50 डिग्री का टेम्परेचर हो जाता है, तो आप आए दिन खबरें सुनते होंगे कि हाईवे पे फलाना फलाना गाड़ी का टायर फट गया। वो इसी वजह से होता है क्योंकि
रोड सीमेंट वाली बहुत गर्म हो जाती है, और आजकल सारी रोड जितने भी एक्सप्रेसवे हाईवेज हैं वो इसी की बन रहे हैं क्योंकि इसका मेंटेनेंस ईजी रहता है। तो गर्मी के टाइम पे आपको थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, आपके टायर्स की सिचुएशन आप ध्यान रखिए। तो सेम ऐसी होता है कि रनवे बनाने में भी जो मेन कोस्टिंग आती है वो पूरे लेंथ की रनवे की आती है, तो इसलिए कोस्टिंग को कम करने के लिए कई बार वो बिटुमिनस के बनाए जाते हैं, और जो बिल्कुल जहां पर बड़े जहाज हैवी जहाज लैंड करने होते हैं उसको मजबूत बनाना होता है, तो ज्यादा मजबूती ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, वहां ये ले सकते हैं। अब हमने लिखा कि नेचुरल सरफेस भी हो सकते हैं, उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ये देखिए आप, ये डेजर्टेड एरिया है, एक रेगिस्तान वाला है ना, डेजर्टेड एरिया है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि वहां पर उन्होंने रनवे बनाया है, ये हार्ड लैंड है और इसमें ये नेचुरल सरफेस थी वहां पर, और उसको उन्होंने बस कवर कर दिया थोड़ा सा वहां बिटुमिनस या फिर कंक्रीट डाल के, तो थोड़ा सा वर्क वहां से मिल गया, स्पेशल रनवे बनाने नहीं पड़ा, ऑलरेडी जमीन प्लेन सरफेस वहां अवेलेबल थी, उस पर केवल एक लेयर्स ऑफ एसफाल्ट या फिर बिटुमिनस का यूज या फिर कंक्रीट का यूज कर लिया गया। ये आप देखिए नीचे फिगर देख पा रहे होंगे, ये आइस है, पूरा आइस में यहाँ एक जहाज खड़ा है, और ये आप ये रोड देख पा रहे हैं, यही, हाँ जी, यही ये नेचुरल, बिल्कुल एकदम नेचुरल रनवे है, जो ये बिल्कुल आइस है, चारों तरफ आइस है, यहाँ कुछ कुछ गाड़ियां आपको दिख रही हैं, ये आइस है और आइस पे ही रनवे बना दिया गया है। आइस भी इतनी स्ट्रांग होती है, जो ठंडे इलाके हैं ना वहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है आइस, तो वहां पर जहाज लैंड भी कर सकता है, टेक ऑफ भी कर सकता है, बहुत ज्यादा कुछ इश्यू नहीं आते। तो जहाँ हार्डनेस बहुत ज्यादा है, जहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस में रहता है, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, गर्मी की वजह से वो पिघलता नहीं है, तो वहां पर इस तरह के जो ऑपरेशंस किए जा सकते हैं आइस रन में बनाकर। आप ये जहाज देख रहे होंगे, यहाँ लैंड किया होगा, यहाँ पार्किंग पे गया है, और यहाँ कोई टर्मिनल बिल्डिंग्स नहीं है, इसलिए जहाज से सीधा आया, गाड़ी में लोग गए और अपने 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 गंतव्य पर पहुंच गए। ऐसे आप यहाँ देख रहे हो, बिल्कुल कोई स्पेसिफिक डेडिकेटेड बाउंड्री नहीं है, कोई स्पेसिफिक डेडिकेटेड यहाँ पर क्या कहते हैं टर्मिनल बिल्डिंग भी नहीं है। तो इस टाइप के सर्फेसेस आपको मिल जाएंगे। ये आप देख पा रहे होंगे तो लगभग ट्रायंगल शेप में लग रहा होगा, एक रनवे दिख रहा है, एक क्रॉसिंग रनवे ये है, या फिर एक इस तरह से आप दिख रहा है। तो ये स्टार्टिंग हुई एविएशन फील्ड की, तो उन्होंने सोचा कि 60 डिग्री पर रनवे को बना दिया जाता है, तीनों रनवे एक ट्रायंगल के शेप में, जिसमें क्या तीनों डायरेक्शन में जहाज लैंड कर सकते हैं। ये जनरली यूरोप में है, जो स्टार्टिंग जो फेज था, ब्रिटेन का ही आई थिंक सीन लग रहा है मेरे को। तो यहाँ पर एक रनवे है, ग्रास का सरफेस है, ग्रास लैंड ज्यादा है, तो ग्रास का सरफेस को उनको यूज कर लिया गया। ये थोड़ा सा ऐसा होता है ना, इसको बारिश में या फिर ज्यादा उसमें यूज नहीं किया जा सकता, और बहुत ज्यादा हैवी जहाज भी इस पे लैंड नहीं किया सकते, लेकिन ठीक है आप छोटे जहाजों को उड़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। शुरुआत में इस तरह के ही बिल्डिंग्स और इस तरह के ही रनवे अवेलेबल थे, इस तरह के बनाए गए, लेकिन जैसे जैसे जहाज का साइज बढ़ता गया, एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड रनवेज की जरूरत पड़ने लगी। यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक बिल्डिंग है, यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे एयरक्राफ्ट यहाँ खड़े हैं, तो वो एयरक्राफ्ट जनरली यहाँ से टेक ऑफ करते हैं, लैंड करते हैं और इस ग्रास रनवे का यूज करते हैं। तो नेचुरल सरफेस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है दूसरा, मैन मेड भी हो सकता है। जैसे मैन मेड सरफेस है, लेकिन इसका क्या हुआ, जहाज आपने देखा आके इसमें पूरा धंस चुका है। अब ऐसा क्यों हुआ, जैसे मैंने आपको यहाँ इस पिक्चर में बताया था कि एक लिमिट तक तो यहाँ से जहाज उड़ सकता है, क्योंकि ज्यादा भारी होगा तो वो यहाँ पे भी ग्रासलैंड के अंदर धंस जाएगा। कई बार आपने देखा होगा हमारी खुद की गाड़ियां ही ऐसी जगह पर जो ज्यादा भारी चीज को अकोमोडेट नहीं कर सकती हैं, तो उसके अंदर धंस जाती हैं। तो यहाँ पर भी सेम यही चीज हुआ है इस एयरक्राफ्ट के साथ। एयरक्राफ्ट का साइज ज्यादा बड़ा दिख रहा है, इतने सारे आपको उसमें चक्के दिख रहे हैं, इतने सारे इसके जो लैंडिंग गियर्स हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में लैंडिंग गियर्स इतने सारे हैं, और वो ऐसे रनवे पे लैंड करा जो उसको अकोमोडेट करने के लिए नहीं बना था, तो वो उसमें धंस चुका है या फिर उसकी कंडीशन अच्छी नहीं होगी। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट चलता है रनवे का कॉन्सेप्ट कि एक जहाज का नंबर होता है ACN, रनवे का नंबर होता है PCN, पेवमेंट क्लासिफिकेशन नंबर PCN, और जहाज का होता है ACN, एयरक्राफ्ट क्लासिफिकेशन नंबर। इस चीज से बचने के लिए कौन से रनवे पे कौन सा जहाज उतर सकता है, ये चेक किया जाता है कि रनवे का जो PCN होता है, PCN नंबर, पेवमेंट क्लासिफिकेशन नंबर, जहाज के ACN से, एयरक्राफ्ट क्लासिफिकेशन नंबर से ज्यादा या फिर उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। अगर PCN कम है और ACN ज्यादा है, यानी कि ज्यादा जहाज हैवी है, तो वो चांस है ऐसे कि उसमें जब जहाज लैंड करेगा तो इस टाइप की सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए रनवे की स्ट्रेंथ को फिक्स कर दिया जाता है, उसे मापा जाता है कुछ आंकड़ों में, और उसको PCN नंबर बोल देते हैं। तो PCN नंबर ACN नंबर से ज्यादा होना चाहिए ताकि सेफ लैंडिंग हो सके, अदरवाइज ये सिचुएशन हो सकती है। नेक्स्ट बात करें तो आप अगर देखा होगा कि हम जैसे अभी रनवे 34 पिक्चर आई थी, तो 34 उस पर लिखा था, रनवे पे लिखा होता है कि 34। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, यहाँ लिखा है रनवे 22। ये क्या चीज होता है, 22 लिखा है, उधर 04 लिखा होगा, ऐसा क्यों होता है?
तो ये देखिए, ये होता है इसका डेजिग्नेटर, रनवे का ओरिएंटेशन इसको बोलते हैं कि रनवे अगर आपके सिटी में एयरपोर्ट में रनवे है, जैसे मुंबई में रनवे है 0927 और दिल्ली में रनवे 1028। तो ऐसा क्यों होता है कि यहाँ जैसे लिखा है 22 और वहां 04 होगा, और ये रनवे का क्या मतलब, क्या दिशा दिखाता है? तो देखो, रनवे अगर ये दिखा रहा है कि रनवे की हेडिंग किस टाइप की है, अब मैं कंफ्यूजन से बचाने के लिए आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। नॉर्थ को अगर मान ले कि 000 है, ईस्ट में क्या हो जाएगा 090, साउथ में क्या हो जाएगा 180, और वेस्ट में क्या होगा 270 डिग्री, और इस तरह से यहाँ पर वापस 000 या 360 डिग्री नॉर्थ में फिर आ गया। तो ये चीज शो करता है, रनवे 22 लिखा है, इसका मतलब है कि इस साइड में, रनवे के इस साइड में कौन सी डिग्री होगी और रनवे के उस साइड में कौन सी डिग्री होगी, वो डिपेंड करता है। और हवाई जहाज जो हमेशा जो हवा के उड़ने की दिशा के विपरीत उड़ता है और हमेशा लैंडिंग भी ऐसा करता है, यानी कि अगर हवा सामने से आ रही होगी तो उसके लिए कंफर्टेबल होगा लैंड करना और टेक ऑफ करना। तो आप भी थंब रूल मान लीजिए कि एयरक्राफ्ट जब फ्लाई करेगा, टेक ऑफ करेगा या लैंड करेगा तो हवा अपोजिट डायरेक्शन से आएगी, उसके नोज पर आकर टकराएगी, तो वो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि जब अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होगी तो जब लैंड कर रहा होगा तो उसको ब्रेकिंग एक्शन में फायदा देगी, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, सामने से आ रही होगी हवा, और उसे जल्दी रुकने में मदद करेगी, जिससे ज्यादा लंबे रनवे की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। और टेक ऑफ के टाइम पे क्या फायदा करता है? अब कुछ लोग सोचते होंगे टेक ऑफ टाइम में तो पीछे धक्का दे जल्दी से उड़ेगा, नहीं, पीछे धक्का देगा तो रनवे की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, जो रनवे की लेंथ की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। सामने से जब हवा आ रही होगी, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ की कोशिश कर रहा होगा, तो एयरक्राफ्ट का जो इंजन है जब घूम रहा होगा वो सामने से आ रही हवा पर ज्यादा थ्रस्ट क्रिएट कर पाएगा और थ्रस्ट की वजह से जमीन से ऊपर उठ जाएगा। इसलिए हवा के अपोजिट डायरेक्शन में ही लैंड किया जाता है और टेक ऑफ भी किया जाता है। अब ये जो चीज दिखाती है, जैसे 220 अगर आप देखें तो यहाँ 180 हो गया, यहाँ 200 होगा, यहाँ 210, 220, तो आप ये डायरेक्शन देख रहे हो, इधर 220 है, और 220 के अपोजिट 180 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या होगा 04, यानी कि 040। तो जहाज इस तरफ से लैंड कर रहा है तो उसका ये विंड्स किधर से आ रही होगी, 220 साइड से आ रही होगी, क्योंकि हवाई जहाज का इधर लैंड कर रहा है सामने से 22 पर, तो विंड्स क्या आनी चाहिए, इस तरफ उसके सामने पड़नी चाहिए नोज पर, इसलिए वहां लिख देते हैं रनवे का डेजिग्नेटर की। इससे समझ में आता है विंड्स किस डायरेक्शन से उधर आ रही है। अगर विंड्स 220 डायरेक्शन से आ रही है तो एयरक्राफ्ट इस डायरेक्शन में लैंड करेगा। सामने से विंड 220 की तरफ से आ रही होगी वेस्ट साइड से, इधर से एयरक्राफ्ट लैंड करेगा। आप ये समझ पा रहे होंगे। एक और मैं एक चीज बता दूं, बहुत कॉमन सी चीज है, यहाँ अगर 22 लिखा है तो वहां 4 होगा, जैसे मैंने मुंबई के लिए बताया, मुंबई में 09 और 27 है, क्योंकि दोनों रनवे के ओरिएंटेशन में 18 डिग्री का डिफरेंस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये 180 डिग्री पीछे या फिर 180 डिग्री आगे होता है। तो अगर 22 यहाँ लिखा है तो 18 माइनस कर दीजिए, 180 डिग्री माइनस कर दीजिए 220 में से, तो 040 आ जाएगा, और उसको लिखेंगे 04, और 220 के लिए लिखते हैं 22। तो रनवे का जो मैक्सिमम नंबर हो सकता है वो 36 हो सकता है ना, 01 से स्टार्ट होके 36, क्योंकि 36 से ऊपर डिग्रीज में नहीं चलता, तो 01 से स्टार्ट होगा 36 लैंड होगा। अगर इधर 22 लिखा है तो दूसरा 18 डिग्री के डिफरेंस पर होगा। और एक चीज और होती है, अगर आप रनवे का ओरिएंटेशन यहाँ देखें, 22 लिखा है, इन दोनों को ऐड करेंगे और उस डायरेक्शन में जो भी होगा उसको भी ऐड करोगे, वो हमेशा सेम होगा। जैसे मुंबई में मैंने बताया कि 0927 है, तो अगर 09 ऐड करा तो 09, और 27 को ऐड करोगे वो भी 09 होता है। मुंबई के लिए ये हो गया। दिल्ली के लिए मैंने बताया 1028 है वहां रनवे 1028, तो अगर 10 तो 10 है 10, और 28 को ऐड करो तो वो भी 10 बन जाता है। तो इनका एडिशन भी दोनों का सेम होता है, और इधर जो डिग्री, इधर जो ओरिएंटेशन होगा वो माइनस उधर से होगा। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि इससे पहचान होती है कि विंड्स किस डायरेक्शन से आ रही है, तो एयरक्राफ्ट को लैंडिंग करने में मदद करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा जटिल पिक्चर है, मैं थोड़ा सी देर में समझाता हूँ इसको क्या है। सबसे पहले मुंबई की बात करते हैं। देखिए, ये आपको मुंबई एयरपोर्ट का टॉप व्यू दिख रहा है, ऊपर से व्यू दिख रहा है। मुंबई में प्राइमरी 2 रनवे हैं। एक मुंबई का रनवे जो मेन रनवे है, ये प्राइमरी रनवे जो है 0927, ये क्वाइट लॉन्ग है, मतलब लंबा है ये, एक है ना, और इसकी चौड़ाई भी थोड़ा ज्यादा है मेन। क्योंकि अब एक बार और समझ लीजिए, ऐसे ही रनवे क्यों बनाए जाते हैं, रनवे को इस टाइप से ही क्यों डिसाइड किया जाता है कि वो 0927 पे बने, या 2204 पे बने, या 3608 पे बने, या फिर, है ना, इस टाइप से। उनका रीजन क्या होता है? 36 के साथ 18 होगा, सॉरी, 36 के साथ 18 होगा। तो ऐसा रीजन इसलिए होता है कि
पहले जब कहीं एयरपोर्ट बनना होता है तो उससे पहले वेदर इंफॉर्मेशन ली जाती है, वेदर का डाटा खंगाला जाता है, लगभग 50 ईयर्स का डाटा, मतलब मिनिमम 50 ईयर्स तो होना ही चाहिए। तो वहाँ चेक करते हैं कि उस एरिया में विंड्स की डायरेक्शन क्या है और हर सीजन में क्या क्या विंड्स की डायरेक्शन चेंज होती है, ताकि विंड, हमने बताया ना, विंड्स के डायरेक्शन के अपोजिट अगर रनवे हमें मिल जाएगा, विंड्स की डायरेक्शन क्या चलती है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन के रनवे बनाकर हम लोग जहाज को इजीली टेक ऑफ और लैंडिंग करा सकते हैं, कम से कम लेंथ में रनवे की। तो जब 50-100 साल का डाटा को खंगाला जाता है कि कितना किस किस डिग्रीज में हवा चलती है, तो जो भी मैक्सिमम होता है, जैसे मुंबई जो है इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर स्थित है और 0927 बिल्कुल, देखो आप, ये ईस्ट है, ये बिल्कुल नॉर्थ साउथ हो गया। अभी हमने आपको पिक्चर में दिखाया था कि 0927 का मतलब बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट हो गया। यहाँ पर ये 090 ईस्ट हो गया, 270 वेस्ट हो गया। तो मुंबई में हवा इस डायरेक्शन में चलती है ज्यादातर समय के लिए, पूरे साल भर, कि ये हवा या तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलेगी या फिर ईस्ट से वेस्ट की चलेगी। इसलिए रनवे इस डायरेक्शन में बनाना बेहद जरूरी है, तो उन्होंने इस तरह से रनवे बनाया। ये इनका प्राइमरी रनवे है। लेकिन जब विंटर्स में मानसून के टाइम पे देखा होगा, मानसून मुंबई में तो बहुत खतरनाक मानसून आता है, कितनी बारिश होती है, विंड्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो उस समय मुंबई में ये रनवे यूज करते हैं जनरली। ये थोड़ा सा छोटा है, इसके लिए लेंथ अपनी पूरी बननी भाई, ये बड़ी आजकल थोड़ा बढ़ा दिया है, दोनों का मिक्स है। इधर देखिए, आप देख रहे हो ये पुराना रनवे है, ये आसफाल्ट का है, ब्लैक कलर का है, और ये अब नया थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, तो ये बिटुमिनस वाला बना है। अभी थोड़ा सा लंबा हो चुका है ये भी, बट फिर भी प्राइमरी यही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम विंड्स की डायरेक्शन ये होती है, तो हवाई जहाज इन दोनों डायरेक्शन से लैंड और टेक ऑफ करते हैं। या अगर देख पा रहे होंगे तो T1 बिल्डिंग है, जिसे डोमेस्टिक भी बिल्डिंग बोलते हैं, या बहुत सारे जहाज खड़े हैं यहाँ पर, देख रहे होंगे कुछ कुछ जहाज ये टैक्सी वे से करके और एक ही लाइन अप करके खड़ा है या टेक ऑफ के लिए रेडी है। और ऐसी अगर आप यहाँ देखें तो ये एक जो भी इंटरनेशनल टर्मिनल है, जो बड़ा टर्मिनल है T2 जिसे बोलते हैं मुंबई का, वो है। यहाँ देखिए कितने सारे जहाज यहाँ पार्किंग में खड़े हैं, कुछ जहाज ग्राउंड पर भी हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ये बिल्डिंग है इनकी। तो अब आप समझ में आ गए होंगे, एक ही एयरपोर्ट पे कई सारे रनवे भी हो सकते हैं, और रनवे डिपेंड करेगा कि वहाँ की विंड्स की डायरेक्शंस क्या क्या हैं पर्टिकुलर सीजन्स में। तो आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। मुंबई में मेन रनवे है ये 0927 है, और ये आई थिंक 1533 है ये रनवे, तो 1533 ये रनवे होगा। एक पिक्चर मैंने अभी आपको दिखाई थी, उसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। ये पिक्चर से डरना नहीं है, थोड़ा सा जटिल लग रही होगी, थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ उसको। हम यहाँ देखते हैं इस पिक्चर को। तो देखो, ये एक एयरपोर्ट की पिक्चर है, ये मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ आपको, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि एक एयरपोर्ट पे कितने रनवेज वगैरह हो सकते हैं। तो ये पिक्चर है शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। शिकागो आप जानते हैं अमेरिका का तीसरा बड़ा शहर है आबादी के मामले में, बहुत बड़ा टर्मिनल है, जंक्शन है वहाँ रेलवे का, और एयरपोर्ट भी बहुत बड़ा है वहाँ का। तो शिकागो एयरपोर्ट है जहाँ पर यूएस में, अमेरिका में। तो वहाँ आप देखिए कितने सारे रनवे हैं इस एयरपोर्ट पे। ये जो ब्लैक ब्लैक लाइन देख रहे होंगे ना, एक रनवे ये है ना, और उसी के पैरेलल एक रनवे ये हो गया, एक रनवे ये हो गया, एक रनवे ये हो गया बड़ा सा, एक फिर ये रनवे हो गया, और एक फिर ये रनवे हो गया। 5 रनवे ये हो गए, 5, अब 2 काउंट करें, 5 6, ये हो गया 7, और कोई काउंट करें मेरे साथ, तो ये हो गया 8, और ये हो गया 9। और 9 रनवे, कितना बड़ा टर्मिनल होगा, कितना बड़ा एयरपोर्ट होगा वहाँ। ये देखिए, ये आपको टर्मिनल बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पर एक टर्मिनल बिल्डिंग है, ये एक यहाँ टर्मिनल बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग यहाँ पर है। तो कितने सारे ऑपरेशंस एक साथ होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी लोकेशन ऐसी है कि विंड की डायरेक्शन वहां पर उस टाइप की होती है। और पहले जब स्टार्टिंग में जो पुराना एयरपोर्ट बना था, मैंने बताया ना ट्रायंगल शेप में बनाते हैं, ये ट्रायंगल शेप में बनाए हुए थे, तो एक टाइम पे एक रनवे यूज कर पाएंगे, क्योंकि अगर इसको यूज करेंगे तो इन दोनों रनवे पे नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से लैंडिंग टेक ऑफ क्रैश करने की संभावना है। तो ये पर्पस फुलफिल नहीं करता, इसलिए सेपरेट बनाने पड़ते हैं, क्योंकि ये अगर ऑपरेशन में आएगा तो फिर ये इसको ऑपरेशन में कैसे लेंगे। जहाज लैंडिंग टेक ऑफ यहाँ से करेंगे तो यहाँ से कैसे आएगा, तो यहाँ लैंडिंग टेक ऑफ करेंगे तो फिर इसको कैसे यूज कर पाएंगे। तो एट ए टाइम हम केवल एक ही रनवे यूज कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्या करा कि साइमल्टेनियसली ऑपरेशन करने के लिए, एक साथ ऑपरेशन करने के लिए अलग अलग उनके पास जगह भी ज्यादा थी। अगर आप मुंबई देखें तो वहां तो चारों तरफ बाउंड्री है, वहां कहाँ रनवे बनाने की है ही नहीं, स्पेस ही नहीं है, इसलिए नवी मुंबई बन रहा है। लेकिन इन लोगों के पास जगह थी तो उन्होंने अपने सेपरेट वो बना ली। अगर यहाँ देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं तो ये 16 और ये 27, सॉरी ये 16 नहीं होगा, फिर 9 होगा। ये 9L मतलब लेफ्ट, और 27R इसका मतलब है कहीं ये भी होगा, ये राइट वाला है तो लेफ्ट वाला भी होगा। अगर इस रनवे को देखें तो ये 0927, ये 0927 लेफ्ट, यानी कि एक राइट रनवे है, एक लेफ्ट रनवे है।
क्योंकि नंबरिंग देखो, अगर 09 इसका नंबर रखते हैं 0927 और 0927, तो एयरक्राफ्ट जब पायलट लैंड करता है तो कंफ्यूजन होता है कि भाई ये भी 27 है, ये भी 27 है, कहाँ से लैंड करे, या ये भी 09 है, ये भी रनवे 09 है, कहाँ से लैंड करे। इसलिए क्योंकि दोनों हवा इस डायरेक्शन में चल रही थी, उन्होंने क्या करा, इसको राइट रनवे नाम दे दिया और इसको लेफ्ट रनवे। 27 राइट और 27 लेफ्ट। आप समझ पा रहे होंगे इसका मतलब। इस तरह से ये इसके पैरेलल दिख रहा है यहाँ पर जो रनवे है, तो यहाँ अगर देखिए 22 राइट है और ये 22 लेफ्ट इस रनवे पे। यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये रनवे 22 लेफ्ट। ऐसे ये रनवे पैरेलल है इसके। इस रनवे का नाम है 32R और इसका नाम है 32 लेफ्ट। 32 रनवे लेफ्ट है, ये 32 रनवे राइट है। अब समझ, आप बिल्कुल क्लियर समझ पा रहे होंगे। ये रनवे इसके बिल्कुल पैरेलल है, ये रनवे इसके पैरेलल है और ये रनवे बिल्कुल इसके पैरेलल है, ये रनवे। तो इसलिए इनके नाम बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन उसमें राइट लेफ्ट करके थोड़ा सा एक क्रिएट कर लिया गया है। अब क्या होता है कि जब 50-100 साल से एयरपोर्ट चल रहा है तो विंड्स के डायरेक्शन तो हमने पहले पुराने 50-100 साल देख के बनाया है रनवे, लेकिन होता है ना कुछ टाइम बाद विंड्स के डायरेक्शन सिटीज में चेंजेस होने लगती है, क्योंकि लोकेशंस थोड़ी सी चेंजेस होती रहती हैं। तो कुछ समय बाद इनको फील हुआ कि अब जो रनवे की लेंथ, रनवे का जो हवा चल रही है वो 0927 से ज्यादा 1028 पे चल रही है। तो उन लोगों ने फिर क्या करा कि अब बनाए 1028 के रनवे। ये 0927 मतलब एक ही डिग्री का चेंजेस आया, 09 में ये 10 हो गया और ये 27 के बदले ये 28 हो गया। तो ये बिल्कुल इसके पैरेलल नहीं है रनवे, थोड़ा सा 1 डिग्री का फर्क है इन वाले तीनों रनवे में। ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये भी 1028 है, ये भी 1028 है, ये भी 1028 है। पर प्रॉब्लम वही होगी, अगर रनवे 28 इसको बोलेंगे तो एयरक्राफ्ट कंफ्यूजन होगा कि इस पे लैंड करना है, इस पे लैंड करना है, इस पे लैंड करना है। तो इन्होंने क्या करा, इसको ऐसे नाम दे दिया, ये बीच वाले का नाम दे दिया रनवे 28C। सी मतलब सेंट्रल, रनवे 28 सेंट्रल, यानी कि सेंटर में जो है रनवे 28 राइट, ये राइट में देखिए, और ये लेफ्ट में 28 लेफ्ट। तो पायलट को बोलते हैं जब लैंडिंग के टाइम पे कि रनवे 28 क्लियर टू लैंड। तो कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे लैंड करेगा, यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा। तो जब एयरक्राफ्ट यहाँ आ रहा होगा तो उसको बोल देते हैं वो लोग कि रनवे 28 सेंट्रल क्लियर टू लैंड, ऐसे लैंड करते हैं वो है। ये रनवे 28 राइट क्लियर टू लैंड, ये रनवे 28 लेफ्ट क्लियर टू लैंड। तो इस तरह से कई सारे एयरपोर्ट पे, एक ही एयरपोर्ट पे कई सारे रनवेज हो सकते हैं और साइमल्टेनियस ऑपरेशंस कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट हो तो। इंडिया में भी मुंबई, अगर दिल्ली में देखो तो दिल्ली में भी इस तरह के 1028 1028 और एक 0927 3 रनवे हैं। तो वो भी लगभग पैरेलल ही हैं, बट 1 डिग्री का एक रनवे में फर्क है। तो वो भी इस तरह से अपने ऑपरेशंस करते हैं। तो ये आप कैसा लगा वीडियो, आप मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। थोड़ी सी जानकारी मैं और दूंगा आपको रिगार्डिंग जो कुछ और एयरपोर्ट्स हैं या कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिनके रनवे नोटेबल हैं, तो उनको नोटिस में लेके आते हैं एक बार। आप ये देख रहे होंगे, ये रनवे आप देख रहे होंगे कितना टिपिकल रनवे उन्होंने बनाया है। ये जिब्राल्टर है। जिब्राल्टर, अगर आप लोग मेडिटेरियन सी जानते होंगे या फिर स्पेन जानते होंगे, तो स्पेन यूरोप का पार्ट है, और एक कंट्री है नीचे मोरक्को, है ना, मोरक्को साइड में, वो अफ्रीका का पार्ट है। तो ये दोनों बिल्कुल जहां पर मर्ज करते हैं, बिल्कुल जहां टकराने वाले हैं या जहां पर इनकी बाउंड्री शेयर होती है, बीच में छोटा सा चैनल है समुद्र का, तो वहीं पर ये दोनों के पास में ही एक ये जगह है जिब्राल्टर। ये बहुत छोटा सा टाउन है। तो जिब्राल्टर में उनका बहुत छोटा सा साइज है उस टाउन का। तो उन लोगों ने क्या करा है, ऐसे रनवे बनाया है जो रनवे भी यूज किया जा सके जब जहाज आए, लेकिन क्योंकि इतने सिविलाइज्ड लोग हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, और वहां पर क्या करा, उसी को रोड में भी बना दिया कि उसी जगह से रोड भी निकाली है और उसी के लिए रनवे भी है। अब ऐसा क्या होता है, जब जहाज लैंडिंग और टेक ऑफ होता है तो यहाँ पर क्या होता है, इसको चैनल को बंद कर दिया जाता है ना, और यहाँ पे देखो कितना सारा ट्रैफिक खड़ा है ताकि वो मूव नहीं कर रहा, क्योंकि इस समय जहाज का ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन जब जहाज नहीं होगा तब इसको ओपन कर देंगे इन गेट्स को, और यहाँ से लोग आ जा सकेंगे। ये देखिए इस वाली रो में यहाँ लोग खड़े हैं अपना, और उधर वहां अपने लोग वेट कर रहे हैं जहाज के आने जाने का। जब जहाज आएगा जाएगा चला जाएगा तो इस तरह से वो लोग ट्रांजिट कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। तो ये सेम है जिस तरह से इंडिया में कैसे कहाँ पर होता है, आपने देखा होगा रेलवे लाइंस पर ऐसा होता है। बट कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, रेलवे लाइन के ऊपर नीचे से कूद के जाते हैं, फाटक के ऊपर से नीचे से, और बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं। बट यहाँ सिविलाइज लोग ज्यादा हैं और थोड़ा सा सेफ्टी फीचर्स को ज्यादा फॉलो करते हैं, तो ये लोग ऐसे ऑपरेशन चल रहे हैं। इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है इस टाइप का बनाना, वरना लोग फोटो खींचने के लिए पास में आ जाएंगे और न्यूसेंस क्रिएट कर देंगे।
एक ये एयरपोर्ट देखिए आप, तो आपने देखा होगा नेपाल में भी जनवरी में क्रैश हुआ था। ये वो एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन ये भी ये लगभग मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट माना जाता है वर्ल्ड का। ये नेपाल में ही है। पिक्चर थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन आप गूगल में सर्च कर सकते हैं लूका एयरपोर्ट। तो लूका एयरपोर्ट के रनवे की पिक्चर है। रनवे 24 है, यानी कि विंड्स का डायरेक्शन जो है सामने से हवा आ रही है 240 डिग्री की। 240 डिग्री से इसके नोज पे लग रही है हवा, एयरक्राफ्ट नोज पे। तो सामने 240 डिग्री है। तो एयरक्राफ्ट ऐसे टेक ऑफ करेगा, और ये थोड़ा सा ढलान भी दिख रहा होगा आपको। तो एकदम बिल्कुल नीचे जाता है और एकदम जब खाई में गिर जाता है तो वहां जाकर टेक ऑफ करता है। फिर पहले ऐसे जाता है, फिर नीचे चला जाता है खाई में जाके बिल्कुल, और फिर वहां से टेक ऑफ करता है। तो कितना डेंजरस है। बट ये लोग ऐसी टेरेन में ही काम कर रहे हैं, ऐसे ही पूरे एरिया में ऐसे टेरेन है, तो उनको ऐसे ही जूझना पड़ रहा है। अगर ये पिक्चर देखें तो ये एक ऐसा रनवे देख पा रहे होंगे आपको जो ग्राउंड पे नहीं है पूरा, थोड़ा सा लैंड यहाँ पर है, थोड़ा सा लैंड यहाँ है, बट बीच में इन्होंने पिलर बेस्ड रनवे बना दिया। ये स्पेन की पिक्चर है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा एयरपोर्ट है। ये स्पेन में एक जगह है, तो वहां पर उन्होंने क्या हुआ, जब फुल लेंथ उनको नहीं मिल रही थी तो उन्होंने क्या किया, पिलर्स के थ्रू बना दिया, और नीचे से क्या है, एक टनल टाइप की, वहां से गाड़ियां भी निकलती हैं। आप ये भी समझ पा रहे होंगे कितना हाईली टेक ये रनवे बनाया है, और यहाँ पर ऑपरेशन हो सके जिससे। तो अब यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक हम और बता दें, जो हमारा स्टार्टिंग का क्वेश्चन था कि रन लॉन्गेस्ट रनवे कौन था। तो मैं एक विकिपीडिया का पेज दिखा देता हूँ। तो इसमें लॉन्गेस्ट रनवे की लिस्ट है, मोस्टली अपडेटेड है, और मैंने एक दो जगह और भी सर्च किया तो वहाँ यही चीज़ सामने मेरे को मिल रही है। अगर मैं देखूँ तो वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा लंबे फिलहाल चाइना में है, जो 5000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर का रनवे है। 5 किलोमीटर का रनवे। हालांकि रशिया में भी 5 किलोमीटर का रनवे है, बट अगर इंडिया का नाम देखें इस लिस्ट में तो इंडिया तो इंडिया थोड़ा सा पीछे आता है, लेकिन उसके रनवे की लंबाई उसकी भी काफी है। लेकिन हम देखना चाह रहे हैं कि इंडिया में टॉप कौन कर रहा है, तो इंडिया ये आपको मिल गया। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली में, आपको जानते ही हैं, IGI दिल्ली। तो दिल्ली में जो रनवे है, और रनवे की लेंथ कितनी है, 4.4 किलोमीटर। ये भी काफी पीछे नहीं है, 4.4 भी अच्छा लेंथ है। तो 4.4 किलोमीटर की लेंथ है ये रनवे की। ये इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट रनवे है। इसके साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं, रनवे की लेंथ से इतना मैटर नहीं करता, डिपेंड करता है उसके आस पड़ोस में कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल तो नहीं है। हो सकता है रनवे ग्राउंड पे लेंथ बहुत ज्यादा हो, 5 किलोमीटर हो, 6 किलोमीटर हो, लेकिन उसका लेंथ का पूरा यूज ना हो। जैसे दिल्ली में भी ऐसे ही है, रनवे की लेंथ तो 4.4 है, लेकिन मोस्टली इसकी लेंथ लगभग 4 किलोमीटर के आसपास ही यूज की जाती है, क्योंकि एक साइड दिल्ली मेट्रो है और एक साइड कोई स्टैचू है, तो वो फ्लाइट ऑपरेशंस के दृष्टि से ठीक नहीं है, तो रनवे की लेंथ कम करके उसको ऑपरेशंस किया जा रहा है। इस टाइप से बाकी जगह पे भी, जैसे कहीं बिल्डिंग आ जाती है या फिर कहीं फ्लाईओवर है, ओवर ब्रिज है, तो इसके वजह से भी क्या होता है, लेंथ का एक इश्यू आ जाता है, रनवे की लेंथ कम हो जाती है, क्योंकि उसे प्रॉपर क्लियर वे और प्रॉपर जो सामने एक ओपन स्काई है वो नहीं मिलता, जिससे एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस प्रॉब्लम में आते हैं।